जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 20वीं सदी का उत्तरार्ध था, पूरे विश्व ने मान लिया था कि हिंदुस्तान 21वीं सदी का नेतृत्व करने के लिए अपने आप को सज्ज कर चुका है। अटल जी की सरकार के उस समय के निर्णयों के कारण पूरे विश्व में एक माहौल बन चुका था और लग रहा था कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान का रुतबा होगा। लेकिन 2004 के बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम चला है, उससे साफ हो गया है मित्रों, 21वीं सदी में हिंदुस्तान का रुतबा न रहे, ये सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान नहीं है, लोकतंत्र और मानवता में विश्वास करने वाले विश्व के एक बहुत बड़े तबके का नुकसान है। यह हमारी वैश्विक जिम्मेवारी है कि आज के संकट के युग में हिंदुस्तान का रुतबा पैदा करें। मित्रों, आज विश्व कहता है कि 4 महासत्ताओं का खेल चलने वाला है। या कहते हैं अमेरिका, या कहते हैं चाइना, या कहते हैं यूरोपियन यूनियन, और आगे क्या कहते हैं, लेकिन चौथे के विषय में वो है तो हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान को तय करना है कि वो इस योग्यता की में खरे उतरने को तैयार है कि नहीं है। हमारे लिए क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। भाइयों बहनों, क्या इस देश में बदलाव नहीं आ सकता है? मित्रों, इन लोगों के कारनामों के कारण देश निराशा की गर्त में डूब चुका है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, चाहे रमन सिंह जी हो, चाहे मनोहर पर्रिकर जी हो, चाहे जगदीश जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे धूमल जी हो, चाहे सुंदरलाल पटवा हो, चाहे शांता कुमार हो, क्या कल्याण सिंह जी हो, या राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो, जब जब जहां जहां हमें सरकार चलाने का मौका मिला है, हमने देश को कुछ न कुछ दिया है। आज भी उत्तर प्रदेश में जाइए, राजनाथ जी के शासनकाल के अंदर शिक्षा व्यवस्था में जो क्रांति लाई गई थी, आज भी वहां का एक एक बच्चा याद करता है। सुंदरलाल पटवा जी के एक बार मैंने कहा था, मुझे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की सरकार एक मॉडल रूप सरकार चल रही है। 45 साल, उस समय की बात है, 45 साल तक कांग्रेस ने जो नहीं किया, वो 45 महीने के अंदर पटवा सरकार ने करके दिखाया था। ये दुनिया भर में तारीफ हम लोगों की होती रही है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं, सिर्फ गुजरात की नहीं, सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की हुई है, मेरा सभी मुख्यमंत्री साथियों की हुई है मित्रों। क्योंकि प्रजा के लिए कुछ करना, गुड गवर्नेंस पे बल देना, ट्रांसपेरेंसी को प्राथमिकता देना, ये हमारे इरादे रहे हैं, हमारी कोशिश रही है। और मित्रों, मैं पॉलिटिकल पंडितों से आह्वान करता हूं, समय की मांग है कि देश के शासन के अलग अलग अनुभव हुए हैं। देश ने लेफ्टिस्टों की सरकार देखी है, देश ने कांग्रेस की सरकार देखी है, देश ने परिवार के द्वारा चलती हुई पार्टियों की सरकारें देखी हैं, देश ने मिलीजुली सरकारें देखी हैं, और देश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी देखी है। 5 साल का कोई भी कालखंड पसंद कर लिया जाए और इन 5 प्रकार की सरकारों का इवैल्यूएशन किया जाए, मैं दावे से कहता हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सुशासन में नंबर 1 पर उतरेगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, और जब अटल जी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो सारी दुनिया भड़क उठी। सभी दुनिया के समृद्ध देशों ने सैंक्शन लगा दिए। हिंदुस्तान आर्थिक रूप से तबाह हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई और विधिन आवर्स कर दी गई। और 11 मई थी वो दिन जब अटल जी ने अणु विस्फोट किया था। तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने बयान दिए थे, इसमें
अटल जी की कोई कमाल नहीं है, तो वैज्ञानिकों की कमाल है। मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, 11 तारीख को जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वो तो वैज्ञानिकों की करामत थी, मैं मानता हूं। लेकिन दुनिया की नाराजगी के बाद, इकोनॉमिक सैंक्शन लगने के बाद, हर प्रकार के आर्थिक घेराबंदी करने के बाद, ये अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दम था कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम झुकने वाले लोग नहीं। ताकत 11 वाले में जितनी है उससे ज्यादा ताकत 2 दिन के बाद 13 तारीख को न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसमें थी। और वो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का दर्शन कराती है, वो भारतीय जनता पार्टी के सामर्थ्य का दर्शन कराती है। और मित्रों, एक नेता क्या कर सकता है उसका उदाहरण देती है। भाइयों बहनों, सारे विश्व ने हमकी आर्थिक नाकाबंदी की थी, दुनिया ने हमको आइसोलेट कर दिया था। और तब अटल बिहारी वाजपेयी ने विश्व में फैले हुए भारतीयों को आह्वान दिया था कि देश पर एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया है, विश्व के बन बैठे नेताओं ने हम पर जुल्म डाला है, मेरे देशवासियों खड़े हो जाओ और आप इस बॉन्ड को खरीद करके हिंदुस्तान का फॉरेन एक्सचेंज का तिजोरी भर दो। भाइयों बहनों, सप्ताह के भीतर भीतर हिंदुस्तान की तिजोरी भर दी गई थी, अटल जी के शब्दों पर भर दी गई थी। कौन कहता है नहीं होता है। और इसलिए मित्रों, देश के अंदर एक आशा जन्माना बहुत आवश्यक है। एक आशा अगर होगी तो विश्वास पैदा होगा। और मित्रों, न सिर्फ आशा से चलने वाला है, न विश्वास से चलने वाला है। मित्रों, देश को फिर एक बार, देश के हर नागरिक को, देश के हर जवान को अरमान जगाने की आवश्यकता है। सिर्फ आशा और विश्वास नहीं चलेगा, हर भारतीय के भीतर एक अरमान पैदा हो, कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। और हम एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक कैटलिस्ट एजेंट के रूप में एक ऐसी शासन व्यवस्था देश को दें ताकि 125 करोड़ देशवासियों के अरमान, 125 करोड़ देशवासियों की ऊर्जा, 125 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ हिंदुस्तान को कहीं से कहीं पहुंचा दे सकता है। भाइयों बहनों, मेरा विश्वास है, मैंने गुजरात की गोल्डन जुबिली के ईयर पर मेरे गुजरात के नागरिकों की एक प्रार्थना की थी कि गुजरात की स्वर्णिम जयंती है, आप सिर्फ समाज हित के लिए, देश हित के लिए एक कदम आगे आइए। और आप एक कदम आगे आएंगे, हर गुजराती एक कदम आगे आएगा, 6 करोड़ कदम गुजरात आगे जाएगा।